नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। माई राम के मठिया पर आज के इस कलयुग में भी होता है चमत्कार। मनोकामना पूर्ति के लिए देश भर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। सिवान जिले के आंध्र प्रखंड के धनौती हाता गांव में युगों पुराने माई राम की मठिया अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों का कहना है कि युगों पहले एक महिला यहां पर आई और रहने लगी। उन महिला के पास कुछ चमत्कारी शक्तियाँ थीं, जिसके बारे में जब लोगों ने जाना तो अपने दुख दर्द को लेकर उनके पास पहुंचने लगे और वो महिला सभी के दुखों को निवारण करने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह महिला स्थानीय लोगों के बीच माई राम के नाम से प्रसिद्ध हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह कितने वर्ष पहले आई थी, इसका किसी को ज्ञान नहीं है। हमारे पूर्वज अपने आने वाली पीढ़ियों को उनकी कहानी सुनाते हैं और पूर्वजों के बताए गए चमत्कारों को, उनकी प्रसिद्धि को जानते हैं और उनमें आस्था रखते हैं। आज भी माई राम की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। आज भी माई राम का भूत बहुत कारगर होता है। मवेशियों को नज़र लग जाना, दूध में रुकावट, टोना टोटका, इसके अलावे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी उनके भभूत को लगाकर अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। लोगों का मानना है कि इनके भभूत से हर प्रकार के दुख, दर्द, पीड़ा जीवों में हो या मनुष्यों में हो, सब दूर हो जाता है। यहाँ के महंत श्री हनुमान दास जी, जो अयोध्या हनुमानगढ़ी से संबंध रखते हैं, बताते हैं कि युगों युगों से इस मठिया की प्रसिद्धि रही है। महंत जी बताते हैं कि यहाँ पर दूर दराज से देश के अलग अलग जगहों से लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं। इस मठ पर शादी विवाह, पढ़ाई लिखाई, जमीनी विवाद, आपसी विवाद, हर प्रकार के दुखों का निपटारा आज के इस वैज्ञानिक युग में भी मठ पर होता है। उन्होंने बताया कि लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के पश्चात दान पुण्य के साथ साथ मंदिर में निर्माण कार्य भी करवाते हैं। आइए देखते हैं माई राम के मठिया से प्रकाश चंद द्विवेदी की रिपोर्ट। धनौती गांव के निवासी एक हैं हमारे साथ, वो ये इस मठ के बारे में बताएंगे। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। हमारा नाम हुआ जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव जी। पिताजी का नाम विंध्याचल प्रसाद श्रीवास्तव, धनौती ग्राम के निवासी हैं। हम लोग यही सुने हैं, पिताजी को तो छोड़ दीजिए, दादा के उसके पहले से भी सुनते आए हैं कि एक माई राम कहीं से आई और यहाँ अपना झोपड़ी ओपड़ी डाल करके रही। उसके बाद तो हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन सुनते आ रहे हैं। तो उसके बाद झोपड़ी था, खपड़ा वाला मकान बना, उसके बाद बिल्डिंग बना, उसके बाद एक ठो आए हमारे यहाँ हम लोगों के होश में कमलदास जी, जो उनका मूर्ति भी लगा हुआ है, वो भी बहुत सिद्ध महात्मा थे। फिर सुरेश दास जी, उसके बाद सुरेश दास जी आए, हम लोगों के ही उन्हीं का ही देन है कि धर्मशाला बना और बाकी कमलदास जी के रीजिंग में बना है। और वही माई राम के नाम से ही प्रसिद्ध है। जड़ यहाँ से माई राम से उत्पन्न हुआ है। अब वो कब आई, कहाँ से आई, और त्यागी जी जो थे हाईजैक खत्म किए, वो भी बताइए। वो एक ठो थे, उनका भी हम लोग नाम सुने थे, जटाहवा बाबा, वो भी यहाँ रहते थे, लेकिन हम लोग नहीं देखे हैं। तो जानते हैं, वो बताइए। जानते हैं, सुने हैं। प्लेग फैला वो था भी किसी बहुत समय। सिद्ध महात्मा थे। कब उठते थे, कब अपना क्रियाक्रम करते थे, कोई नहीं देखा था उनको। यही है जो संत आते हैं, रहते हैं। आप सभी भक्तों का श्री राम जानकी मठ धनौती हाता माई राम की मठिया की पावन पवित्र धरा पे स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आइए, हमारी पौराणिक जो परंपरा है, जो अक्षुण्ण है सनातन धर्म के प्रति, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हम सभी मानवों के कल्याण के लिए जो स्थापित किया मठ मंदिर, यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, यहाँ से नदियाँ बहती थी और समाज की दशा और दिशा दोनों बेहतर होते थे। चाहे वो रायशाही हो, चाहे समाजशाही हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हो, वो निश्चित है कि किसी न किसी गुरु परंपरा से जुड़े हुए होते थे। आज हम उस धरोहर को निश्चित है कि किसी आतताइयों के वजह से, किसी दूसरे की वजह से या खुद अपने वजह से हमने अपने उस परंपरा को छोड़ा
अपनी परंपरा को अपने से अलग किया, जिसका नतीजा है कि आज परिवार बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है, लोगों में जो भावनाएं हैं वो आहत होने वाली है। चूँकि एक दूसरे का सामंजस्य, एक दूसरे की सहयोग ही समाज का मूल मंत्र हुआ करता था। आज प्रेम, सौहार्द, ममता, वात्सल्य, करुणा क्या इस किताबों में रहेगी? नहीं। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो मठ मंदिर जो धरोहर है, उसका संरक्षण करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए हम सबको प्रयासरत होना चाहिए। खास करके ये समझना होगा कि हमारे भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व को जो वसुंधैव कुटुंबकम का नारा दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जिसका पाठ पढ़ाया, वो हमारे सनातन धर्म इसी मठ मंदिर की देन है। संतों के पास आने से उनकी समस्या का समाधान तो होता ही है, उनके आने वाले समय के लिए एक दशा और एक दिशा देने का जो कार्य करते हैं वो संत करते हैं, वो गुरु करते हैं। इसलिए हमारे संत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मठ मंदिर को जीवंत करें। आपके गांव, आपके आसपास मठ मंदिर है तो वहाँ पे कोशिश करें समाज के द्वारा पुनः फिर से हम अपनी उस गुरुकुलीय परंपरा को आत्मसात करें, वहाँ स्थापित करें और समाज के बच्चे, समाज के लोग उस मठ मंदिर पे आएँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ एक नए भारत का, एक नए समाज का पुनः उत्थान हो, पुनः उसका उद्धार हो। इसी के साथ हम पुनः एक बार कहने में हमें गर्व हो रहा है, अपार हर्ष हो रहा है कि हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो संत परंपरा है, हमारी जो गुरुकुलीय परंपरा है, वो पूरे विश्व में ऐसा नहीं है। यहाँ समाज को, यहाँ मानव को मानव बनाया जाता है, उनके अंदर मानवीय गुणों का विस्तार किया जाता है, इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है और उसके अंदर वो इंसान के गुणों का, जिसमें करुणा हो, ममता हो, वात्सल्य हो और भय का जो वातावरण एक अनचाहा जो बन गया है उसका खत्म हो, हमारा परिवार सुरक्षित हो, हमारा समाज सुरक्षित हो, हमारा देश सुरक्षित हो, हमारा विश्व सुरक्षित हो। इसलिए हमने एक प्रयास किया है कि मठ मंदिर बचाओ अभियान के तहत हम अपने उस परंपरा को पुनः आगे बढ़ाते हुए हमने ये आज लगभग कई मठ मंदिरों पे हमने इस परंपरा को शुरुआत भी कर दिया है। करे योग, रहे निरोग। हमारी जो योगमय प्रकृति है, हमारी जो अष्टांग योग की जो प्रकृति है, वो हम सभी मानवों के लिए एक वरदान है। हम नतमस्तक होते हैं माननीय महर्षि पतंजलि ऋषि जी महाराज को, जिन्होंने मानव के एक कल्याण के लिए, मानव के अपने जीवन को सही दशा और दिशा देने के लिए, एक परिवर्तनशील विचारों को उत्पन्न करने के लिए जो हमारी सकारात्मक भावनाओं से ओतप्रोत कर दे। इसलिए हमने एक परंपरा प्रारंभ की है, अष्टांग योग। हर मठ मंदिर पे एक संस्थान खुले जहाँ के समाज, जहाँ के बच्चे उस अष्टांग योग में आकर के निरोग भी रहें, स्वस्थ भी रहें और एक नए भारत का, एक नए विश्व का निर्माण करने में सहयोग करें। जय भारत, जय हिंद। अरे श्री सीताराम नाम महाराज की संत परंपरा की जय जय। माईराम मठिया धनौती हाता के महंत जी, आप यहाँ के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। ये राम जानकी मठ जो है कई सदियों पुरानी है और यहाँ पर दूर दूर से, देश प्रदेश से आए हुए जो भी जन प्राणी हैं उनका मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है। और आज भी प्रसिद्धि है, जिसको भी एक चुटकी यहाँ के भभूत दे दिया जाता है उससे आज भी लाभ है, मनुष्य से लेकर के जीव तक। जो भी गाय का दूध में कोई कमी आती है, गड़बड़ी आती है, तो आज भी यहाँ से दूर दूर से लोग आ कर के भभूति ले जाते हैं, उससे लाभ मिलता है। ये भी प्रसिद्धि कलयुग में देखने को अभी तत्काल मिल रहा। जो भी मनोकामना लेके आइए, या पढ़ाई हो, या शादी हो, या ज़मीनी हो, या विवाद हो, कोई यहाँ से सफल होके जाता है जी। ये यहाँ का महानता है। और माईराम मठिया प्रसिद्धि बहुत प्रदेशों तक
दूर दूर तक जानकारी है और जो भी आएगा उसका मनोकामना पूर्ण होगा। इसका कब स्थापना हुआ था? ये बताते रहे युगों युगों का है। जी। जो भी यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं इस जवार में, जी। वो कहते हैं हमारे पहले से ही ये प्रसिद्धि है। वो कहते हैं कि हम आए थे तो यहाँ पर इस तरह का झोपड़ी था, फिर इसके बाद ये खपड़ा हुआ, फिर महल हुआ, फिर इसी तरह प्रसिद्धि बंद ही नहीं हुआ। तो आज तक जितने भी 100 साल के 150 साल के जो भी पुराने हैं वो भी यही बता रहे हैं हमारे आगे इसी तरह था। तो इसीलिए हम कहते हैं युगों युगों का ये प्रसिद्धि इस जगह है। जी।